मेन स्ट्रीम Realme GT सीरीज के अलावा Realme ने एक और स्मार्टफोन अभी लॉन्च करा है। ये एक बजट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जिसका नाम है Realme C21Y। एक नया स्मार्टफोन है या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि एक रिफ्रेश्ड वर्जन है जो थोड़े महीने पहले एक फ़ोन लॉन्च हुआ था Realme C21 उस फ़ोन का। तो इसकी शुरुआती कीमत है 8,999 रुपये और ये फ़ोन सेल पर जा चुका है। नहीं, सेल पर नहीं जा चुका, 30 अगस्त से इसकी सेल है। पर मैं इस फ़ोन को कुछ 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी। और चलिए शुरू करते हैं इस फोन का फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन राशिद, आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। और आगे बढ़ने से पहले मोटिवेट करें हमें इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि डिज़ाइन के मामले में मुझे ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगा। ये बेहद ही वेल बिल्ट और वेल डिज़ाइन स्मार्टफोन है गाइस, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रियर पे जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसे Realme कहता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जो ऑनेस्टली काफ़ी शानदार लग रहा है देख के। और देखा जाए तो इस पर टेक्सचर भी दिया है कंपनी ने, जिससे ग्रिप मतलब फ़ोन की बढ़िया हो जाती है और स्क्रैचेस और स्मजेस भी नहीं पड़ते रियर पैनल पर। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, एकदम आइडियल स्पॉट पर स्थित है, काफ़ी तेज़ी से फ़ोन को अनलॉक कर लेता है। बटन्स भी काफ़ी क्लिकी लगे, टैक्टाइल फीडबैक काफ़ी अच्छा है इनका। और साथ ही इस फोन में आपको ट्रिपल स्लॉट्स भी मिलते हैं, माने कि एक्सपैंडेबल स्टोरेज है यहाँ 256 GB तक की। और पीछे की तरफ एक बार फिर से अगर आ जाए तो यहाँ एक स्पीकर भी दिख जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी वियर्ड स्पॉट में प्लेस्ड है। मतलब बहुत बार मेरी उंगली से ये कवर भी हो जा रहा था और फ्लैट सरफेस पे या फिर टेबल जैसी जगहों पे रखने पर आराम से मतलब साउंड ब्लॉक हो जाती है। अब साउंड क्वालिटी को लेकर तो कोई मुझे दिक्कत नहीं आई, माने कि लाउड एंड क्लियर है इसकी ऑडियो क्वालिटी देखा जाए। और ऑडियो डिस्टॉर्शन भी नहीं मतलब सुनने को मिला हायर वॉल्यूम्स पर भी। पर जैसा कि मैं कह रहा था कि प्लेसमेंट इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था। एक और ड्रॉबैक लगा मुझे इस फोन का कि यहाँ आपको एक माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, USB-C पोर्ट नहीं है, माने कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलती इस फोन पर। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी बढ़िया है और मैनेज करने में, चाहे वो वेट की बात हो या फिर थिकनेस की बात हो, इन सब चीज़ों में मुझे कोई परेशानी नहीं आई। फ़ोन काफ़ी मैनेजेबल है। आ जाते हैं फ्रंट की तरफ, तो यहाँ मिलती है आपको एक 6.5 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मेरे हिसाब से, थोड़ी कॉन्ट्रास्टी ज़रूर है पर अच्छी डिस्प्ले, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बजट के हिसाब से। कलर्स सही लगे, व्यूइंग एंगल्स भी ठीक हैं और ब्राइटनेस लेवल्स भी एडिक्वेट थे गाइज। इन सब को लेके अभी तक कोई परेशानी नहीं आई मुझे। बाय द वे, ये जो स्मार्टफोन है ये सबसे पहला डिवाइस है जिसे TUV राइनलैंड का हाई रिलायबिलिटी सर्टिफिकेट मिला है। और इस सर्टिफिकेट का सिग्निफिकेंस ये है कि इस फोन पर 23 तरह के रिगरस टेस्ट्स करे गए हैं और इनमें से जो बहुत से टेस्ट्स हैं बेसिकली फोन के 3 साल के लाइफ साइकिल को ध्यान में रखते हुए करे जाते हैं। सॉफ्टवेयर के विभाग में R एडिशन मिलता है यहाँ, Android 11 पर आधारित है ये और Realme UI का बेसिकली वाटर्ड डाउन वर्जन है। अब Realme UI के मुकाबले तो लुक्स और फीचर्स में अंतर तो है यहाँ, मतलब बहुत से फीचर्स Realme UI के जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डर, जेस्चर्स और मोशंस, पर्सनलाइजेशन ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं। पर जनरली कहूँ तो अभी तक सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी स्टेबल रहा है, UI काफ़ी क्लीन है और कुछ ब्लोटवेयर ऐप्स हैं हाँ, पर ओवरऑल सॉफ्टवेयर जैसा कि मैं कह रहा हूँ काफ़ी क्लीन है और अभी तक काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी लगा मुझे। I mean, एक बजट फ़ोन के लिए मुझे इससे इतनी उम्मीद नहीं थी, पर फ़ोन अभी तक तो भाई भाग रहा है। हार्डवेयर की ओर नज़र मारे तो अंडर द हुड मौजूद है Unisoc T610 SoC, एक ऑक्टा कोर चिपसेट है ये, Mali G52 GPU के साथ आती है ये चिपसेट। 2 वेरिएंट्स हैं ऑन ऑफर, 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 8,999 रुपीज़, और 4 GB रैम प्लस 64 GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 9,999 रुपीज़। तो अभी इन कुछ दिनों से ऐसी कोई परफॉर्मेंस इश्यूज तो मैंने फेस से किए नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा, स्टेबल रहा। तो ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली है यहाँ और इसका श्रेय फ़ोन के प्रोसेसर को भी जाता है। और एक और एरिया जहां पर मुझे यूनिसॉक का ये जो T610 प्रोसेसर है ये मुझे बेहतर लगा MediaTek Helio G35 से, वो है थर्मल मैनेजमेंट को लेकर। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप इस पर BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी हैवी गेम्स खेलने लग जाओगे, उस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ये फ़ोन मतलब ढीला पड़ जाता है। बट अगर मैं बात करूँ जनरल परफॉर्मेंस की, कैजुअल परफॉर्मेंस की, मतलब एक बजट फ़ोन को ध्यान में रखते हुए या फिर इवन कैजुअल गेमिंग की भी बात करी जाए, तो वो सारे विभाग में Unisoc 610 जो T610 प्रोसेसर है, अभी तक तो मुझे उससे काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिली है। बैटरी के विभाग में 5000 mAh की बैटरी मिल रही है यहाँ पर। अभी तक 2 बारी इस फोन को मैंने चार्ज किया है और दोनों ही चार्ज साइकिल्स में फोन आराम से मतलब 2 डेज तक की मतलब बैटरी लाइफ मतलब दे पा रहा था। और बैटरी लाइफ तगड़ी है डेफिनेटली अभी के लिए, और इसके बारे में और डीप में हम बात करेंगे इन द फुल रिव्यू।
फाइनली कैमरा की बात करी जाए तो 3 लेंस मिलते हैं रियर पर, 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फ्रंट की तरफ आ जाए तो 5 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है जो कि नॉच में स्थित है। ऑफ कोर्स Realme C21 की इन डेप्थ टेस्टिंग, कैमरा की टेस्टिंग, परफॉर्मेंस की टेस्टिंग, इन डिटेल सब कुछ, ये सारी चीजें कवर करी जाएंगी इन आवर फुल रिव्यू। तो उसको मिस ना करने के लिए फॉर श्योर मिस्टर फोन हिंदी के साथ जुड़े रहें एंड डेफिनेटली टेक न्यूज़ के लिए भी जुड़े रहें मिस्टर फोन हिंदी के साथ। और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरा नाम है अमन राशिद, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।